हिसार के बहुचर्चित जीवन कुंडू हत्याकांड मामले में लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा था। पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बातचीत के बाद अब परिजन अंतिम संस्कार के लिए मान गए हैं। इस बातचीत में किन बातों पर सहमति बनी, क्यों ये विवाद लगातार तूल पकड़ रहा था और इस पूरे विवाद में हांसी के एसपी विनोद कुमार पर क्यों सवाल उठे, इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। हिसार के जीवन कुंडू हत्या मामले में सरकार के साथ बातचीत के दौरान न्याय संघर्ष समिति ने क्या कुछ मांगे रखी और उन पर सरकार ने क्या फैसला लिया, जो परिजन अंतिम संस्कार के लिए मान गए, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ। 4 अगस्त को हिसार के सूर्यनगर में जीवन कुंडू की हत्या की गई। पड़ोसी रमेश शर्मा और उसके साथियों पर मारपीट कर हत्या करने के आरोप लगे। मुख्य आरोपी उचाना विधायक देवेंद्र अत्री का रिश्तेदार बताया गया और विधायक पर मुख्य आरोपी का बचाव करने का आरोप भी लगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विधायक देवेंद्र अत्री ने अपनी सफाई भी पेश की और कहा कि कानून अपना काम करेगा। इस तरह के संवेदनशील मामले में वो अपने सगे भाई या फिर भाई का भी, अपने बेटे का भी साथ नहीं देंगे। लेकिन मामले में खाप पंचायतें और किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। विरोध में टोल फ्री किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह का हांसी में विरोध करने की कोशिश भी की गई, जिससे कि स्थानीय पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में टकराव की स्थिति बन गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। तो वहीं खाप पंचायतों और किसान संगठनों ने महापंचायत बुलाई। महापंचायत में ऐलान किया गया कि अगर सरकार के साथ बातचीत में सहमति नहीं बनती है तो हिसार से दिल्ली, सिरसा और चंडीगढ़ जाने वाले मार्गों को पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी के साथ बातचीत सहमति बन गई। कमेटी की जो भी मांगे थी वो तमाम मांगों को मान लिया गया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी रमेश अत्री को गिरफ्तार कर जेल में भेजा जाए। 15 अगस्त को हुए हंगामे के बाद किसान नेताओं और ग्रामीणों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। मृतक जीवन कुंडू के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। कमेटी के सदस्य प्रोफेसर छत्रपाल के मुताबिक सीएम ने मुख्य आरोपी रमेश अत्री की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। 15 अगस्त को हांसी में हुई घटना का रिव्यू करने के बाद राहत की बात कही गई है। पीड़ित परिवार की मदद करने, जीवन कुंडू की पत्नी को नौकरी देने पर भी बात हुई है, जिसके बाद परिवार दाह संस्कार के लिए तैयार हुआ। हालांकि इस मामले में हिसार पुलिस पहले ही 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर लगातार विरोध किया जा रहा था। सीएम के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी तो हो गए, लेकिन मामले में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इस पूरे विवाद में 15 अगस्त के दिन हांसी में जो भी कुछ हुआ, वहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो टकराव की स्थिति बनी, उसके बाद से पुलिस की कार्रवाई और खुद एसपी जो पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए, उसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार चलती है संवाद से, बातचीत से, उसके समाधान निकालने से, और ये हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जो केस बनाए हैं तुरंत वापस लें और जो कसूरवार हैं दोषियों को उनको तुरंत गिरफ्तार करें। और जैसे वहाँ से हांसी में ही हुआ, जब हिसार में जो मर्डर हुआ और जो मर्डर करने वाले हैं उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने निशाना बना लिया, लाठीचार्ज, और एसपी हांसी के एसपी खुद पत्थर फेंकते हुए का वीडियो आता। AK-47 जैसी खतरनाक हथियारों को लहराया जा रहा है एक दूसरे से पुलिस द्वारा। ये क्या दृश्य, ये क्या ऐसा कसूर था इन लोगों को? जो पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है, कौन ऐसे अधिकारी है जिन्होंने अपने काम किया है, उसकी भी जांच। किस तरह से वहाँ का एसपी जो है खुद पत्थर मार रहे हैं, किस तरह से एक सीआई का जो उनका इंस्पेक्टर है वो AK-47 छीन करके लोगों को डराना चाह रहा है, चलाना चाह रहा है। अगर वो ले लेता, चला देता, अगर वहाँ 2, 4, 5 और मर जाते, उसका कौन जिम्मेवार था? मतलब कितने बेकाबू होगी पुलिस जो है, जिसको आप रोक भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक पुलिसकर्मी पर AK-47 लहराने का आरोप है। साथ ही कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं थे, इस बात को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। बहरहाल अब ये देखना होगा, ये मामला यहीं शांत हो जाएगा या फिर जीवन कुंडू के अंतिम संस्कार के बाद कोई और नया मोड़ लेगा।